Good morning, students. Here we can see the question number 1 for the year ended 31st March. Particulars, revenue from operations. This is question for cash flow. So this is a very easy question. In this you have to calculate only cash inflow from operation. So this is a question given profit and loss account for the year and few adjustment. So revenue from operations means sale, other income nothing, total revenue 2,20,000, expenses cost of material consumed मीन्स परचेज और परचेज के खर्चे 1,20,000, एम्प्लॉय बेनिफिट मीन्स सैलरी 30,000, डिप्रिसिएशन 20,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000, टोटल एक्सपेंसेस 1,78,000। अब रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 का टैक्स दिया तो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये है जी उधार बिक्री 33,000 36,000 और उधार खरीद ट्रेड पेबल 17,000 15,000। क्योंकि कैश में से हमें जो है कैश अकाउंट अगर निकालना है तो फिर हमें इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उधार बिक्री वाला केवल जो इन्वेंट्री है तो उसकी भी एंट्री करनी होगी। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो 16 में 2,000 है, 17 में 3,000 है। प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 है, 5,500 है। इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग मीन्स इनकम टैक्स प्रोविज़न 3,000 और 2,000। अब इस पे हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है 42,000, वैसे 32,000 दिया है और उसमें टैक्स जोड़ देंगे तो बिफोर टैक्स जो है 42,000 आएगा। तो यही लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। तो ये 42,000 आई है। नॉन कैश आइटम वो है जिनमें कि कैश तो गया नहीं है लेकिन कुछ प्रोविज़न है जिनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है सॉरी। तो प्रॉफिट हम 20,000 में प्लस कर दिए 62,000 हो गया। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से चेंज हुआ है। अब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो दी नहीं है लेकिन हमने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो लगाई होगी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी है 2016 में और 3017 में। तो 1,000 की बढ़ गई है। तो जो आउटस्टैंडिंग बढ़ गई है यानी लायबिलिटी बढ़ गई है तो हम उसे प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद में है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल जो है 3,000 रुपये बढ़ गए हैं, पहले 33,000 थे अब वो 36,000 हो गए हैं। तो जो बढ़ गए हैं ट्रेड रिसीवेबल तो उसको हम माइनस करेंगे। एसेट्स को हम बढ़ती है तो माइनस करते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम प्लस करते हैं। ट्रेड पेबल में जो है लायबिलिटी 2,000 कम हो गई तो 2,000 कम हो गई तो उसको हम माइनस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो बढ़ गए
500 रुपये ज़्यादा बढ़ गए तो फिर उसे माइनस कर देंगे। एसेट्स को माइनस करते हैं बढ़ते हुए को, और घटते हुए को जोड़ देते हैं। और लायबिलिटी में अगर बढ़ती है लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी को हम प्लस कर देते हैं, और घटती है तो घटा देते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री जो है वो एसेट है, तो एसेट बढ़ रही है तो हम उसको माइनस कर देंगे। 5000 बढ़ी है, तो टोटल जो है इसमें 1000 बढ़ा है। और टोटल अगर हम देखें तो 10,500 जो है माइनस का है और 1000 प्लस का है, तो 9500 जो है माइनस करेंगे हम। 62,000 में से 9500 माइनस किए तो 52,500 आ गए। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आ गया। अब जो हमने इनकम टैक्स पे किया है, तो इनकम टैक्स पेड को टोटल पे किया है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा 41,500, ये आंसर आ गया। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब एक बार आप देख लो, ये तो इनकम टैक्स प्रोविज़न है आउटस्टैंडिंग, तो बैलेंस उसमें दे रखा है 3,000 का, और 10,000 हमने जो है पेड P&L से लिया है, जो पेड किया है, तो इन दोनों को जोड़ दिया 13,000 हो गया। और जो बैलेंस आया है तो उसको माइनस कर दिया, जो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, तो उसे हमने माइनस कर दिया, तो 11,000 बचा। तो 11,000 पेमेंट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे उसमें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।